सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी में। हम लोग आज करेंगे बात मध्य प्रदेश में जो वर्ग 2 एमपी टेट के बाद जो मेंस एग्जामिनेशन होने जाने वाला है। तो मैथमेटिक्स में मैं सभी फार्मूलोस जो हैं उनको रिवाइज करने वाले हैं। हम लोग सभी फार्मूला को एक ही साथ यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले हम बता दे रहे हैं आपको टॉपिक कौन कौन से हैं। तो इसमें आपका कवर होगा स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला। ये जो ज़्यादा ये नहीं है ना, इनको आप ध्यान मत दीजिएगा, लेकिन जहाँ पे हैं तो ये रिवाइज हो जाएगा। चाहे जेई मेंस हो, चाहे जे एडवांस हो, सबके लिए फार्मूला बराबर काम करेगा। इसलिए मैं बता रहा हूँ ये इतने टॉपिक है। आप लोग देखिए 1 to 24 टॉपिक है। देखते हैं हम लोग कितनी दूर तक कर पाते हैं। कोशिश करेंगे एक ही वीडियो में सारे टॉपिक के हम लोग फार्मूला को डिस्कस करेंगे। और आप लोग चिन्हित कर लीजिए, आप लोग पॉइंट कर लीजिए, खासकर वर्ग 2 में कौन कौन से आने वाले। जैसे आपको जरूरी होगा स्ट्रेट लाइन हो गया, सर्कल हो गया, पैराबोला, इलिप्स है, हाइपरबोला नहीं है, लिमिट ऑफ फंक्शन है, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है, इंडिफिनिट इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन जहां जहां मैं टिक कर रहा हूँ वो आपके वर्ग 2 में काम आने वाला है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सीक्वेंस सीरीज है, बाइनोमियल थ्योरम, परमुटेशन, ये प्रोबेबिलिटी है आपका, कॉम्प्लेक्स नंबर है, वेक्टर आपका है, डायमेंशंस है, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल है। ठीक है ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री दिया है। आप लोग देख पा रहे होंगे इस बार बहुत सारे टॉपिक ऐसे दे दिए। फिर लास्ट में अब स्टैटिक्स है, मैथमेटिकल रीजनिंग, सेट्स एंड रिलेशन। तो इतने टॉपिक हैं इसमें, मोस्टली टॉपिक ऐसे हैं आपके एग्जामिनेशन में आने वाले हैं। इसलिए आप लोग इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो हम लोग इस शुरू करेंगे। और सबसे स्टार्टिंग में हम लोग स्टार्ट करते हैं स्ट्रेट लाइन से। ठीक है ना, तो स्ट्रेट लाइन मैं जल्दी जल्दी इसको पढ़ता जाऊंगा, इसको जल्दी जल्दी बोलता जाऊंगा। आप लोग जरूर सुनते जाइए बस, और कुछ आपको करना ही नहीं है। ठीक है, इसमें कोई भी आपको दिमाग ज्यादा लगाना नहीं है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन का फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला आएगा डी इक्वल टू x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, सेक्शन फार्मूला आएगा x इक्वल टू mx2 प्लस माइनस nx1 m प्लस माइनस 1। और बाई अगर निकालना हो आपको, बाई m बाई 2 प्लस n बाई 1 m प्लस n, ये हो गया। फिर तीसरा हो गया सेंट्रॉइड या फिर इंसेंट्रिक और एक्सेंट्रिक। सेंट्रॉइड जी x1 x2 x3 अपन 3, इसी तरह बाई 1 बाई 2 अपन 3। इंसेंट्रिक में क्या होगा, ए x1 प्लस बी x2 प्लस सी x3 अपन ए बी सी। ठीक है, प्लस में हो जाएंगे। बाई निकालना हो, ए बाई 1 बी बाई 2 सी बाई 3, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, एक्सेंट्रिक निकालना हो, माइनस ए x1 बी x2 सी x3 ए प्लस बी प्लस सी, माइनस ए बाई 1 बी बाई 2 प्लस सी बाई 2 ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए। ठीक है, ये फार्मूला अभी आप देखिएगा आपके वर्ग दो सारे टॉपिक आएंगे। और ये जो भी आप मेंस या एडवांस की तैयारी कर रहे हैं मैथमेटिक्स, ये फार्मूला जरूर आपको आना है। 11वीं 12वीं के बच्चे भी इसको देख सकते हैं जरूर। ठीक है ना, फिर आएंगे हम लोग, तो इसमें आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला क्या है, ट्रायंगल ए बी सी 1/2 x1 बाई 1 1 x2 बाई 2 1 x3 बाई 3 1। ठीक है, स्लोप फार्मूला, लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स बाई 1 माइनस बाई 2 अपन x1 माइनस x2। ठीक है, छठवां फार्मूला, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ द 3 पॉइंट्स, कोलिनियर निकालने के लिए x1 बाई 1 बाई 1 x1 बाई 1 1 और x2 बाई 2 3। ठीक है, एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन, इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आप देखिए क्या करना है। तो एंगल बिटवीन टू लाइन स्ट्रेट लाइन कैसे निकालते हैं, tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 1 प्लस m1 प्लस m1 इंटू m2। ओके, इसको आप लोग देख लीजिए। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका आराम से, जैसे आप मैं इतने पे कर दिया हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट पूरी तरह ले लीजिए। ठीक है, ये अभी दो वो है, उसके बाद में मेरे पास पीडीएफ है, उसको मैं पीडीएफ से आपको करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो पीडीएफ पे हम लोग पहुंचते हैं। ये आपके फाइल मैनेजर, ये आपके पीडीएफ कहाँ है, डॉक्यूमेंट्स में, ये मैथ फार्मूला की पीडीएफ है। इसको हम लोग खोल लेते हैं, कहाँ है, ये मैथ है ना, इसको ओपन कर लेते हैं। आइए, तो हो गया था स्ट्रेट लाइन का आठवां फार्मूला यहाँ से शुरू हो रहा है कि टू लाइन्स है, ए एक्स बी बाई प्लस सी है और ए डैश एक्स बी बाई
प्लस सी, एक दो लाइन है तो इसका फार्मूला पैरेलल ए अपान ए डैश इक्वल टू बी अपान बी डैश अपान सी डैश। ठीक है, फिर नेक्स्ट फार्मूला है, बढ़ते जाएंगे। पैरेलल डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस C1 माइनस C2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, परपेंडिकुलर इफ ए डैश ए बी बी प्लस 0। नौवां, ए पॉइंट इन लाइन डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट इन लाइन ए एक्स वन प्लस बी बाई वन प्लस सी अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट अबाउट ए लाइन x1 माइनस x2 सॉरी x1 x माइनस x1 बाई माइनस बाई वन अपान में ए बी टू ए एक्स वन बी बाई वन प्लस सी। ठीक है, ये रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट। तीसरा फार्मूला है फुट ऑफ ए परपेंडिकुलर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए लाइन इन x माइनस x1 अपान ए बाई माइनस बाई वन अपान बी इक्वल टू माइनस ए एक्स वन प्लस बी बाई वन प्लस सी अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देन फिर हम लोग आते हैं नेक्स्ट फार्मूला में, बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल बिटवीन टू लाइन कैसे निकालते हैं। ये फार्मूला आपका फार्मूला नंबर आपका 10 है, ये ऐसे। फिर कंडीशन ऑफ द कॉन्करेंसी कैसे निकालते हैं, इसके लिए आपका ऑफ थ्री स्ट्रेट लाइन a1x प्लस b1 बाय c1 इक्वल टू 0 i इक्वल टू 1 2 3। तो ये फार्मूला है a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 इक्वल टू 0। 12वें नंबर का फार्मूला है ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन थ्रू ओरिजिन से अगर गुजर रही है तो क्या करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h(x) बाई प्लस बी बाई स्क्वायर इक्वल टू 0 इफ थीटा इज द एक्यूट एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन देन थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो थीटा इक्वल टू होगा 2 अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ए बी, ये स्ट्रेट लाइन। अब दूसरा टॉपिक आता है सर्किल, ये आपके एग्जामिनेशन में बहुत जरूरी है। ठीक है, सर्किल से फार्मूला क्या है, नंबर वन फार्मूला इंटरसेप्ट मेड बाय सर्किल, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2f बाई प्लस सी ऑन द एक्सिस, ये हो जाएगा। फिर ए 2 अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी ऑन एक्स एक्सिस होगा और बाई एक्सिस के लिए अंडर रूट एफ स्क्वायर माइनस सी, बाहर आपका 2 हो जाएगा, ये बाई एक्सिस। पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होगा, x इक्वल टू एच प्लस आर कॉस थीटा बाई इक्वल टू के प्लस आर साइन थीटा। इंपॉर्टेंट फार्मूला आपके एग्जामिनेशन में ये मैथ जो दिया है ना इस बार, ये बहुत ही थोड़ा सा देखने में कॉम्प्लिकेटेड है बट इनके फार्मूला बेस्ड है। अगर आपको याद हो गए तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही आप कर पाएंगे। ओके, फिर टेंजेंट की बात हम लोग कर लेते हैं। टेंजेंट निकालने के लिए टेंजेंट इक्वल टू स्लोप फॉर बाई इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। पॉइंट फॉर्म क्या होगा, एक्स प्लस एक्स वन बाई प्लस बाई वन इक्वल टू ए स्क्वायर और टी इक्वल टू 0। पैरामेट्रिक अगर फॉर्म है एक्स कॉस अल्फा इक्वल प्लस बाई साइन अल्फा प्लस सॉरी एक्स कॉस अल्फा प्लस बाई साइन अल्फा इक्वल टू 1। पेयर ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट कैसे निकालोगे, एस एस वन इक्वल टू टी स्क्वायर। लेंथ ऑफ ए टेंजेंट कैसे निकालेंगे, लेंथ ऑफ ए टेंजेंट इन अंडर रूट s1। डायरेक्टर सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर फॉर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। कॉर्ड ऑफ ए कॉन्टैक्ट निकालने के लिए क्या है, t इक्वल टू 0। फिर नेक्स्ट फार्मूला लेंथ ऑफ ए कॉर्ड कैसे निकालेंगे, 2l(r) अपॉन अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय द पेयर ऑफ द टेंजेंट एंड इट्स कॉर्ड ऑफ ए कॉन्टैक्ट r l क्यूब r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। तीसरा नंबर टेंजेंट ऑफ ए एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम x1 x2 इक्वल टू 2l(r) अपॉन l स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। इक्वेशन ऑफ द सर्किल describing the triangle PT1 to PT1 T2 is x minus x1 x plus g plus y minus y1 y plus f equal to 0। कंडीशन ऑफ द ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ द टू सर्किल क्या होगा, 2g1 g2 प्लस 2f1 f2 इक्वल टू c1 प्लस c2। रेडिकल एक्सिस s1 माइनस s2 इक्वल टू 0, 2g1 g2 x 2f1 f2 बाई c1 c2 इक्वल टू 0। फैमिली ऑफ ए सर्किल s1 प्लस के s2 इक्वल टू 0 s प्लस के एल इक्वल टू 0।
आया है पैराबोला फार्मूला, तो आपके वर्ग 2 में नहीं है, लेकिन जो लोग जे मेंस और 12th और 11th क्लास में है उनके लिए, खासकर जे मेंस के लिए बहुत जरूरी है। तो इक्वेशन ऑफ स्टैंडर्ड आप लोग देख लीजिए, ये फार्मूला क्या है, धीरे धीरे को y इक्वल टू 4ax, वर्टेक्स इज 0 0, फोकस इज a0, डायरेक्टिक डायरेक्ट्रिक्स इज x plus a equal to 0 and axis is y equal to l 0, length of the latest rectum 4a, end of the latest rectum are l a to l a to a and l dash a minus 2a. Parametric representation x equal to 80 square and y equal to 280. Tangent to the parabola y square plus 4ax. Slope form y equal to mx plus a upon m where m does not equal to 0. दूसरा पैरामेट्रिक फॉर्म t by x plus 80 square, point form t equal to 0. Normal to the parabola y square equal to 4x. y minus y1 y upon 2a. ठीक है, तो क्वेश्चन चौथा, नॉर्मल टू द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x क्या हो जाएगा, y माइनस y1 इक्वल टू माइनस y1 अपॉन 2a x माइनस x1 एट x1 y1, y इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब एट am स्क्वायर माइनस 2am पर, y इक्वल टू tx कहाँ होगा, 280 प्लस 80 क्यूब एट 80 स्क्वायर प्लस 280। अब इलिप्स का फार्मूला है, इलिप्स स्टैंडर्ड इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 पता है आप सब लोगों को, वेयर ए इज ग्रेटर देन बी, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ब्रैकेट 1 माइनस ई स्क्वायर। इस इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं, ई इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, 0 इज लेस देन ई इज लेस देन 1। डायरेक्ट्रिक्स कैसे निकालते हैं, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन ई, फोकी एस कहलाता है, प्लस माइनस ए 0, लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस 2a एंड माइनर एक्सिस 2b, वर्टाइसेस a डैश माइनस a0 एंड a इक्वल टू a0। लेटेस्ट रेक्टम क्या है, 2b स्क्वायर अपॉन a 2a 1 माइनस e स्क्वायर। ऑक्सिलरी सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन एक्स इक्वल टू a cos थीटा and y equal to b sin theta. Position of the point with respect to ellipse, the point p x1 y1 lies outside inside r on the ellipse according as x1 square upon a square plus y1 square upon b square minus 1 greater than less than or equal to 0। पांचवें नंबर का फार्मूला इसमें क्या है, लाइन एंड एलिप्स, द लाइन y equal to mx plus c meet the ellipse x square upon a square y square upon b square equal to 1 in 2 points real coincident or imaginary according as c square is less than or a square plus m square plus b square। टेंजेंट्स का क्या फार्मूला है, छठे नंबर का, स्लोप फॉर y इक्वल टू mx प्लस माइनस a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल अंडर रूट, पॉइंट फॉर्म x x1 अपॉन a स्क्वायर प्लस y y1 अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। पैरामेट्रिक फॉर्म x cos थीटा अपॉन a प्लस y sin थीटा अपॉन b इक्वल टू 1। नॉर्मल्स a स्क्वायर x अपॉन x1 माइनस b स्क्वायर y अपॉन y1, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a x sec x माइनस y cos थीटा इक्वल टू a माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर y इक्वल टू mx a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इंटू m अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर m स्क्वायर। आठवें नंबर का डायरेक्टर ऑफ सर्किल क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, खत्म। हाइपरबोला क्या है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला पता है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, जहां पे बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। फोकाई एस प्लस माइनस a0, डायरेक्ट्रिस प्लस माइनस a पानी, वर्टाइसेस a इक्वल टू प्लस माइनस a0, लेटेस्ट रेक्टम l इक्वल टू 2b स्क्वायर अपॉन a 2a a स्क्वायर माइनस 1। कंजुगेट हाइपरबोला कैसे, एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन b इक्वल टू 1 आर कंजुगेट हाइपरबोला ईच अदर, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऑक्सिलरी सर्किल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। फिर आता है आपका पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन
एक्स अपॉन ए सेक थीटा एंड बाई इक्वल टू बी टेन थीटा। ओके, फिर पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू हाइपरबोला, इसका s1 इक्वल टू x1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बाई ओ वन स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू 0 according at the point x1 y1 lies inside the outside the curve. Tangents equal to slope form by equal to हाइपरबोला की बात हो रही है तो टेंजेंट स्लोप फॉर्म बाई इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ये पॉइंट फॉर्म एक्स एक्स वन अपॉन बाई वाई, पैरामेट्रिक फॉर्म एक्स सेक थीटा अपॉन ए माइनस बाई टेन थीटा अपॉन बी इक्वल टू वन। ठीक, अब नॉर्मल्स में क्या है, एट द पॉइंट एक्स वन बाई वन ए स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स वन बी स्क्वायर बाई बाई, ये ए नंबर। बी एट द पॉइंट पी ए सेक थीटा बी टेन थीटा ए एक्स अपॉन सेक थीटा बी बाई अपॉन टेन थीटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल्स इन द टर्म ऑफ स्लोप एम एंड बाई आर, ये हो गया फार्मूला आपका। एजेम्प्टोटस एक्स अपॉन ए बाई बाई बी इक्वल टू 0 एंड एक्स अपॉन ए माइनस बाई बाई बी इक्वल टू 0। फिर पेयर एजेम्प्टस एक्सो स्क्वायर अपॉन बाई ए स्क्वायर, ये अब देखिएगा। अब ये हाइपरबोला में एक है रेक्टेंगुलर इक्वेटोरियल हाइपरबोला का फार्मूला एक्स बाई अपॉन सी स्क्वायर, इसेंट्रिसिटी क्या होगा √2 होगा, बट आईसीएस का फार्मूला ये है। लेटस रेक्टम एल, पैरामेट्रिक इक्वेशन ये एक्स इक्वल टू सी टी बाई इक्वल टू सी टी। अब आता है इंपॉर्टेंट है यहाँ से लिमिट ऑफ फंक्शन, इसको आप देख लीजिए ना, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या तो आप लिख लीजिए, ठीक है, बहुत आराम से मैं चला रहा हूँ आप लोग। अब लिमिट ऑफ ए फंक्शन, अब लिमिट ऑफ ए फंक्शन के फार्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिए आप। लिमिट ऑफ ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी एग्जिट एज एक्स टेंड्स टू ए व्हेन लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस एफ ए माइनस एच लिमिट h एफ ए प्लस एच सम फाइनाइट वैल्यू एफ, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। पहला फार्मूला इंपॉर्टेंट, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स 0 अपॉन 0 इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी 0 इंटू इन्फिनिटी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी डिग्री 0 डिग्री एंड 1 की पावर इन्फिनिटी। स्टैंडर्ड लिमिट क्या क्या है, लिमिट साइन एक्स अपॉन एक्स, लिमिट 0 अगर है टेन एक्स अपॉन एक्स, लिमिट टेन इनवर्स अपॉन एक्स, ये स्टैंडर्ड लिमिट है। तो हो क्या जाएगा, लिमिट साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स लिमिट ई एक्स पावर 1 बटे एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 लॉग 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स, ये सब कुछ क्या हो जाएंगे, स्टैंडर्ड लिमिट जो है ये 1 हो जाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, फिर अगला आता है लिमिट एक्स टेंड टू 0 1 प्लस एक्स पावर 1 अपॉन एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन एक्स पावर एक्स इक्वल टू ई, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 ए पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू लॉग ए वेयर ए इज ग्रेटर देन 0। एक और ये फार्मूला है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एक्स पावर एन माइनस ए की पावर एन एक्स पावर एन, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, एन ए की पावर एन माइनस 1। लिमिट्स यूजिंग एक्सपेंशन, ए टू पावर एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स लॉग ए अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर लॉग स्क्वायर ए अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स क्यूब लॉग क्यूब ए अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस ऐसे ऐसे चलता जाएगा ए की पावर ए जहां ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ई की पावर एक्स का क्या है लिमिट, एक्सपेंशन में 1 प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल चलता जाएगा। फिर आता है लॉग 1 प्लस एक्स, ये क्या है
इसका क्या एक्सपांसन होगा, x माइनस एक्स स्क्वायर अपन 2 एक्स क्यूब अपन 3 माइनस एक्स पावर 4 ऐसे ऐसे फॉर ये कंडीशन अप्लाई होगी। अगला फार्मूला है आपका साइन एक्स इक्वल टू एक्स माइनस एक्स क्यूब अपन 3 फैक्टोरियल एक्स 5 फैक्टोरियल, एक बार प्लस एक बार माइनस ये चलेगा। हो कहाँ गया, ठीक। पांचवें नंबर का कॉस में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपन 2 फैक्टोरियल एक्स 4 एक्स 6 ये इवन नंबर में चलेगा, एक बार माइनस एक बार प्लस एक बार माइनस एक बार प्लस। tan x में क्या है, x प्लस एक्स क्यूब अपन 3 प्लस 2x पावर 5 अपन 15, यहाँ से ये बदलेगा, ये आपको याद करना है सब। सातवें नंबर का फॉर ठीक है, लेस देन 1 एन बिलोंग टू आर 1 प्लस एक्स पावर मॉडुलस वेक्टर, ठीक है। फिर पांचवें नंबर का फार्मूला हम आएंगे लिमिट ऑफ ए फॉर्म 1 पावर इंफिनिटी 0 पावर इंफिनिटी सॉरी 0 पावर 0 infinity power 0 also for 1 power infinity type of problem we can use following rules limit 1 plus x 1 upon x e limit e where fx equal to 1 gx equal to a सैंडविच थ्योरम और स्क्वीज प्ले थ्योरम ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखिए। fx लेस देन gx लेस देन hx इनटू लिमिट fx l लिमिट, भाई इसको सैंडविच फार्मूला आपको याद कर लीजिए, लिख लीजिए, ठीक है। मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन आ गया, काफी इंपॉर्टेंट और काफी ये फार्मूला यहाँ से आपको काफी इजी रहेंगे। डी अपॉन डी एक्स पावर एन एन एक्स एन माइनस 1 लॉग एक्स का क्या हो गया डिफरेंशिएशन, 1 बाई एक्स साइन एक्स का कॉस एक्स सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, ए की पावर एक्स का होता है ए की पावर एक्स लॉग ए, लॉग एक्स का क्या होता है 1 अपॉन लॉग ए और एक्स आ जाएगा। कॉस एक्स का क्या होता है साइन एक्स माइनस साइन एक्स सॉरी कॉसेक एक्स कॉस माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स का होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है, ये आपका डिफरेंशिएशन। बेसिक थ्योरम क्या है इसमें याद रखना पड़ेगा कि अगर ए प्लस एफ प्लस जी के फॉर्म में दिया है एफ माइनस जी के फॉर्म में दिया है तो एफ डैश एक्स प्लस माइनस जी डैश एक्स, ये प्लस माइनस में अगर दिया है इस तरह करना है आपको, एक को छोड़ना है। दूसरा है डी अपॉन डी एक्स के एफ एक्स, तो के अगर मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो इस तरह ये फार्मूला है के डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स, डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स डॉट जी एक्स, दो में है तो एक बार ये एफ एक्स जी डैश एक्स जी एक्स एफ डैश, जहां डैश लगाए ना मान लीजिए ये हमने लिख दिया एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स का मतलब होता है डिफरेंशिएशन कर देना, ठीक है। जो नहीं है तो डायरेक्ट लिख दो, डी अपन डी एक्स एफ एक्स जी एक्स के रूप में है तो जी एक्स का नीचे लिख दीजिए आप क्या जी स्क्वायर, उसको ऊपर भी लिख दिए जी एक्स, फिर इसका डिफरेंशिएशन कर दिया एफ एक्स माइनस में एफ एक्स डॉट जी एक्स जी डैट एक्स। फिर पांचवें नंबर का है डी अपन डी एक्स एफ जी एक्स एक्स, तो एफ डैश जी एक्स जी डैश एक्स, इसके फार्मूला आप क्वेश्चन करेंगे तो ये आपको अपने आप याद होंगे। ओके, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री इंपॉर्टेंट है, ये देखिए साइन इनवर्स एक्स का मतलब डिफरेंशिएशन क्या होगा, सिंपल सा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स का क्या होगा माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये है यहाँ पे कंडीशन ये रहे। tan इनवर्स एक्स का होगा क्या 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट इनवर्स का हुआ माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, साइन के साथ कॉस का सेम रहेगा tan के साथ कॉट का सेम रहेगा, बस साइन का फर्क रहेगा। सेक इनवर्स तो क्या होगा 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, कॉसेक इनवर्स 1 dx का सेम रहेगा, ये पूरा कंडीशन अप्लाई करेंगे। x बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी।
इस सेट से आपको बनेगा। डिफरेंशिएशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे क्वेश्चन करते हैं। अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई सब्स्टिट्यूटिंग एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा, यहाँ पर मानना पड़ता है, ठीक है। इसमें ए साइन थीटा, इसमें ए सेक थीटा मानते हैं, इसमें ए कॉस थीटा, इसमें लेट करते हैं, फिर इसका डिफरेंशिएशन। पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन क्या है? इफ एफ थीटा एंड एक्स इक्वल टू जी थीटा वेयर थीटा इज पैरामीटर, ये आ गया। डेरिवेटिव ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर लेट y इक्वल टू एफ एक्स, ये हो गया आपका डेरिवेटिव। फिर अगला क्या है? इफ एफ एक्स इक्वल टू भाई एफ एक्स जी एक्स एच एक्स एल एक्स एम एक्स वेयर एफ जी एच एल एम एन यू आर डिफरेंशिएबल, डायरेक्ट फार्मूला पूछ सकता है भाई साहब। तो ये इसका डिफरेंशिएशन होगा फंक्शन ऑफ एक्स, क्या हो जाएगा? लंबा चौड़ा है, देख लीजिए आप, 1 2 3। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इक्वेशन टेंजेंट टू नॉर्मल टेंजेंट x1 बाई n गिवन बाई y माइनस y1 वेयर f डैश इज रियल एंड नॉर्मल, ये हो गया। टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, ये आपको इंपॉर्टेंट है याद करना, ये फार्मूला f डैश इज इक्वल टू एफ एच माइनस बी। फिर नेक्स्ट फार्मूला है, चलते जाइए, एंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बाई माइनस बी एफ एच माइनस बी एच माइनस ए एक्स माइनस ए। लेंथ ऑफ ए टेंजेंट नॉर्मल सब टेंगल सब और नॉर्मल पी टी इक्वल टू के 1/m स्क्वायर लेंथ पी एन इक्वल टू ये। तीसरा नंबर का फार्मूला सभी आप देख लीजिए जल्दी जल्दी। एंगल बिटवीन द कर्व्स, ये इंपॉर्टेंट है, एंगल बिटवीन द कर्व। चौथे नंबर का tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 1/m1 प्लस m2, कंडीशन आप इसका पढ़िए। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व क्या होगा? रोल्स थ्योरम अगर आए तो ये देख लीजिएगा आप, 6 नंबर का फार्मूला। रोल्स थ्योरम क्या है? लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम LMVT, ये भाई जेई मेंस वगैरह में आए तो आए, नहीं तो वर्ग 2 वगैरह में तो आपका काम का नहीं है। अब आ गया यूजफुल फार्मूला मेंसुरेशन टू रिमेंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंसुरेशन के फार्मूले आ गए 8वें नंबर में। वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबाइड भाई LVH भूलना नहीं है। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड 2 LVBH प्लस HL। वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6a स्क्वायर, वॉल्यूम ऑफ ए कोन बाई 3 पाई आर स्क्वायर h। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल, एल जहां स्लैंट हाइट है, स्लैंट हाइट मतलब ये होता है ना, अरे ठीक है। तो स्लैंट हाइट आपकी क्या है? ये ट्रेंगल है, तो ये वाले जो एल कहलाता है स्लैंट हाइट, स्लोप कुल मिला के कह लीजिए, ठीक है। फिर 7वें नंबर का फॉर्मूला कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, कॉमन ले लेंगे तो 2 पाई आर आर प्लस एच हो जाए। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कुलर सेक्टर 1/2 आर स्क्वायर थीटा वेयर थीटा इज इन रेडियन। वॉल्यूम ऑफ ए प्रिज्म, एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट। 13 नंबर लेटरल सरफेस एरिया प्रिज्म, पेरीमीटर ऑफ द बेस इनटू हाइट। टोटल सरफेस एरिया प्रिज्म, lateral surface area plus 2 area of the base. Note that lateral surface of prism are all rectangles. Volume of a pyramid 1/3 area of the base into height. Curved surface area of the pyramid 1/2 perimeter of the base into slant height. देखिए यहाँ से फार्मूला में आपका क्यूब, क्यूबाइड, कोन, स्फीयर, सिलेंडर, यहाँ का इतना तक इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा नहीं है। प्रिज्म वगैरह के सवाल बहुत कम आते हैं। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में आते हैं भाई, हम 12th क्लास में भी एंट्री कर चुके हैं। इफ एफ एंड जी आर द फंक्शन ऑफ एक्स सच दैट जी डैश एक्स इक्वल टू एफ एक्स। इंटीग्रेशन के साइन ये है, एफ एक्स डी एक्स जी एक्स प्लस सी, डी अपॉन डी एक्स जी एक्स प्लस सी एफ एक्स वेयर सी इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। स्टैंडर्ड फार्मूला क्या है, जैसे उसमें हमने देखा था तो इसमें भी देख ले, ए एक्स प्लस बी के पावर एन डी एक्स, ए एक्स प्लस बी एन प्लस वन ए एन प्लस वन प्लस सी डी एक्स अपॉन ए एक्स प्लस बी 1/a log a एक्स प्लस बी
तीसरे नंबर का फार्मूला ई की पावर एक्स प्लस बी ए ई की पावर ए एक्स प्लस बी डी एक्स 1/a ई की पावर ए एक्स प्लस बी। तीसरा है चौथे नंबर का फार्मूला है, देखिए आप भाई, ए पी एक्स प्लस क्यू ए 1/p ए अपन पी एक्स प्लस क्यू एल एन ए। साइन ए एक्स प्लस बी इक्वल टू क्या होगा, -1/a कॉस ए एक्स प्लस बी। सीधा कॉस का क्या हो जाएगा, कॉस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 1/sin ए एक्स प्लस बी। टेन का हो जाएगा 1/a लॉग सेक ए एक्स अपॉन बी। कॉट का ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 1/a ln sin ए एक्स प्लस बी प्लस सी इसमें जोड़ता है सब में। सेक स्क्वायर ए एक्स प्लस बी 1/a tan ए एक्स प्लस बी अपॉन सी। कोसेक स्क्वायर ए एक्स प्लस बी डी एक्स माइनस 1/a कॉट ए एक्स प्लस बी अपॉन सी। सेक एक्स का क्या हो जाएगा, लॉग, इंटीग्रेशन की साइन है, ठीक है ना, जो आप लोग देख रहे होंगे ये इंटीग्रेशन का साइन है। लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स, सेक एक्स का फार्मूला लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। लॉग टेन एक्स पाई/4 प्लस एक्स बाई 2 प्लस सी, ये भी होता है। कॉसेक एक्स सीधे इसमें फार्मूला पूछ सकते हैं आपसे, कॉसेक एक्स का क्या होता है, लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ठीक है, ये आ गया फिर से इनवर्स टाइप वाला। अरे भाई डी एक्स अपान ये सीधे इसका फार्मूला, इसमें उल्टा है, देखिए उसमें होता था ना साइन इनवर्स ए, उसका फार्मूला इस तरह होता था 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें डी एक्स ए √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपान ये टेन इनवर्स एक्स का हो गया। फिर ओ भाई का बात है, कहाँ चला गया, कहाँ थे हम लोग, इसमें थे ना, हाँ ठीक है, टेन इनवर्स एक्स। फिर हो गया, ये हो गया फार्मूला आपका सेक इनवर्स एक्स, ये किसका फार्मूला हो गया, एल एन इसका हुआ। फिर ये एल एन, ये फार्मूला आप देखिए, इनको कैसे याद करना है, इनको आप लिखिए, बार बार प्रैक्टिस करिए तो आपको याद हो जाएंगे, ये इतने सारे फार्मूला है। आगे आएंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इफ बी सब्स्टिट्यूट एफ एक्स इक्वल टू टी देन एफ डैश इक्वल टू एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भाई, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इसको आप जरूर चौथे नंबर को याद करिएगा। फोर्थ जो है ना, समझ गया, हाँ, एफ एक्स जी एक्स डी एक्स दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, एफ एक्स बाहर, इंटीग्रेशन आप जी एक्स करना है माइनस डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स, इंटीग्रेशन आप जी एक्स, इसका पूरे का डिफ्रेंसिएशन करना है। ये फार्मूला चौथे नंबर का याद रखना। इंटीग्रेशन ऑफ टाइप डी एक्स अपॉन ये, इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन अंडर रूट ये मेक द सब्स्टिट्यूट एक्स प्लस बी अपॉन टी, पूरे को टी इतना जब आप मानेंगे टी तब जाके उसमें निकलेगा। इंटीग्रेशन ऑफ टाइप पी एक्स प्लस क्यू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, भाई ये 11th-12th में बहुत खतरनाक रहता है, तो जी मेंस के जो लोग हैं इनको बहुत रटना पड़ता है, और रट लीजिए आप लोग, ठीक है ना। ये इंटीग्रेशन ऑफ टाइप इसका ये है, ठीक है, इसमें बता भी रहा हूँ कि x प्लस बी अपन 2 ये टी आपको पुट करना है। इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, यहाँ से सीधे फार्मूला आ सकता है, तो डी एक्स अपान ए प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा आर डी एक्स अपान ए बी कॉस स्क्वायर थीटा आर इतना 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 पुट टेन एक्स इक्वल टू टी, यहाँ पर टेन एक्स इक्वल टू टी पुट करना है, उसके बाद निकलेगा। ये फिर दूसरा देख लीजिए आप, इसी तरह धीरे धीरे मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ कि आप लोग देख लें। इंटीग्रेशन ऑफ टाइप एक्स स्क्वायर प्लस 1 ए हो वेयर के इज ए कांस्टेंट, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर अपॉन बाई एक्स स्क्वायर, पुट एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 1 अपॉन एक्स टी, तब जाके आप कर पाएंगे। इंटीग्रेशन ऑफ टाइप देखिए है ये वही, सारे फार्मूले वही पुराने लगेंगे, लेकिन ये बता रहे हैं कि कैसे
आपको घुसना है इसमें। देखिए इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ट्रिग्नोमेट्री ये ऐसी चीजें हैं, आपको बहुत ही कातिलाना नजर से इनको देखना पड़ता है कि हमको कहाँ से क्या पुट कर दें तो क्या आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ टाइप ये हो गया एक टाइप, 9वें टाइप का। 10वें नंबर का टाइप आप देखिए इसको, डेफिनिट इंटीग्रेशन। ये डेफिनिट मतलब ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ए से बी एफ टी डी टी हो जाएगा, एफ एक्स डी एक्स माइनस एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। तीसरा देखिए फार्मूला, एफ एक्स डी एक्स है तो एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा प्लस एक बार एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। भाई ये देख के तो आपको, चौथे नंबर का देख लीजिए आप लोग फार्मूला, आप लोग इसको नोट डाउन चाहे कर लीजिएगा, चाहे आप बढ़िया इसको बार बार 2-4 बार देखिएगा। 5वें नंबर का एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू, ये देखिए फार्मूला, आप इनको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए, हो सकेगा तो मैं अपने जो टेलीग्राम चैनल है उसमें, व्हाट्सएप चैनल है इसमें हम भेज देंगे इस पीडीएफ को। अब ये अगर फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स, इंटरवल आर बेसिकली सबसेट ऑफ आर एंड कॉमनली यूज्ड इन सॉल्विंग इनइक्वालिटीज। ये हो गया इंटरवल्स, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस ये इंपॉर्टेंट है, देखिएगा प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस फॉर एनी ए बी, बी बिलोंग टू आर, ए अपॉन बी का पूरा मॉडुलस, ए मॉडुलस अपॉन बी मॉडुलस। ये आप वेक्टर जब पढ़ेंगे वहां से। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ सम और डिफरेंसेस ऑफ टू एंगल्स, ये साइन ए प्लस माइनस बी, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, टू साइन ए कॉस बी, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस टू कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए बी। ठीक है, बी नंबर कॉस ए प्लस माइनस बी, कॉस बी प्लस माइनस साइन ए साइन बी, टू कॉस ए कॉस बी, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी एंड टू साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। सी नंबर का फार्मूला क्या है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू क्या होता है, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए, या फिर साइन स्क्वायर ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस ए प्लस बी डॉट कॉस ए माइनस बी। ई नंबर का फार्मूला क्या है, कॉट ए प्लस माइनस बी क्या होता है, कॉट ए कॉट बी प्लस माइनस वन, कॉट बी प्लस माइनस वन कॉट ए। टेन ए प्लस बी का कितना लंबा फार्मूला है, देखिए टेन ए टेन बी टेन सी माइनस टेन ए टेन बी टेन सी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी माइनस टेन बी टेन सी माइनस टेन सी प्लस टेन ए। भाई साहब हालत ही खराब हो। फैक्टराइजेशन ऑफ सम ऑफ डिफरेंसेस ऑफ टू साइंस और कोसाइंस, साइन सी प्लस साइन डी का क्या फार्मूला होता है, टू साइन सी प्लस डी अपॉन टू कॉस सी माइनस डी अपॉन टू, साइन सी माइनस साइन डी, टू कॉस सी अपॉन डी इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू, कॉस सी प्लस कॉस डी क्या होता है, टू कॉस सी प्लस डी अपॉन टू कॉस सी माइनस डी बाई टू। फिर होगा कॉस सी कॉस माइनस डी माइनस टू साइन सी प्लस डी साइन सी माइनस डी, मल्टीपल एंड सम मल्टीपल ऑफ एंगल, कॉस टू इक्वल टू क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए अप माइनस साइन स्क्वायर ए, टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन, वन माइनस टू साइन स्क्वायर टू कॉस स्क्वायर थीटा, बहुत रटना पड़ेगा, वन प्लस कॉस थीटा टू साइन स्क्वायर थीटा वन माइनस कॉस थीटा, साइन टू ए टू टेन ए वन प्लस टेन स्क्वायर ए, कॉस टू ए वन माइनस टेन स्क्वायर ए वन प्लस टेन स्क्वायर ए, साइन थ्री ए इक्वल टू थ्री साइन ए माइनस फोर साइन क्यूब ए, कॉस थ्री ए फोर कॉस क्यूब ए माइनस थ्री कॉस ए, टेन थ्री ए फार्मूला थ्री टेन ए माइनस टेन क्यूब ए वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर ए। Important trigonometric ratio sin n pi equal to 0, cos n pi equal to plus minus 1, tan n pi equal to 0, where n belong to I integer, sin 15 और sin pi बटे 12 रूट 3 माइनस 1 वन 2। ये इस कुछ फार्मूले हैं, कुछ वैल्यूज है, इनको आप याद रखिएगा, sin 15 का, cos 15 का, tan 15 का। रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन, इसमें क्या है, साइन को साइन सीरीज खतरनाक है, ये आपका वर्ग 2 में तो नहीं आएगा,
पर ये जेईई मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ये है प्रिंसिपल सॉल्यूशन विच इज द इंटरवल 0 to पाई। आप लोग देखिए और आपको लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। फिर आगे आते हैं भाई, ये इंपॉर्टेंट है आपके वर्ग 2 के लिए भाई, इसको आप जरूर याद करिए। सिंपल सा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में अगर रहे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कराती है। एक्स निकालना हो तो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, द एक्सप्रेशन बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू डी, डी इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी को श्रीधराचार्य फार्मूला भी बोलते हैं। इफ अल्फा बीटा आर द रूट ऑफ देन अल्फा और बी, ये यहाँ से इंपॉर्टेंट है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाई ए। ओके, a quadratic equation whose roots are alpha beta is x minus alpha into x minus beta equal to 0, हमेशा ही 0 आएगा, कभी क्वेश्चन दे सकता है ऐसे। नेचर ऑफ रूट में कंसीडर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स ए हैविंग अल्फा एंड बीटा रूट्स डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। नेचर ऑफ रूट, अगर डी इक्वल टू 0 आ गया तो रूट आर इक्वल बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई 2a होगा, डी डज नॉट इक्वल टू रूट आर अनइक्वल। फिर इसमें दो कंडीशन बनेगी, जब अनइक्वल रहेंगे तो ए बी सी बिलोंग टू आर एंड डी ग्रेटर देन 0 तो रूट्स आर रियल। यहाँ से सीधे क्वेश्चन आएंगे आपके। फिर ए बी सी बिलोंग टू आर, डी इज लेस देन अगर 0 है तो रूट्स आर इमेजिनरी। अल्फा पी प्लस आई क्यू, आई मतलब इमेजिनरी, बी इक्वल टू पी माइनस आई। फिर इसमें देखिए ए बी सी बिलोंग टू क्यू, डी इज परफेक्ट स्क्वायर, रूट्स आर रेशनल। दो कंडीशन इसमें रियल वाले बनेंगे, ए बी सी क्यू एंड एन। ये आप देखिए, इसको इसका स्क्रीनशॉट आप लीजिए, नेचर ऑफ रूट का पूरा। ओके, फिर कॉमन रूट के लिए क्या कंसाइडर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है और दूसरा ये है। इफ टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बोथ रूट कॉमन देन a1 अपान a2 b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2 होगा। तीसरा, इफ ओनली रूट अल्फा h कॉमन, तो ये कंडीशन होगी। फिर चौथा, रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इफ माइनस बी अपान 2a। ये देखिए ये रेंज। लोकेशन ऑफ रूट कैसे निकालना है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको पढ़िए ध्यान से, फिर हम लोग आगे आते हैं। इसका पीडीएफ मैं दे दूंगा, टेंशन मत लीजिए भाई साहब। सीक्वेंस एंड सीरीज ये इंपॉर्टेंट है, इसको मैं करा रहा हूँ। सीक्वेंस एंड सीरीज एंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी ए प्लस डी ए प्लस 2d प्लस लास्ट में ए प्लस एन माइनस ओ एन तक रहेगा, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट फार्मूला पहला है, टी एन निकालना हो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला। ओके, द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एपी क्या होता है, एस एन इक्वल टू एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, या फिर एन बाई 2 ए प्लस एल, जिसमें आर्थ टर्म ऑफ एन एपी व्हेन सम ऑफ फर्स्ट आर टर्म इज गिवन बाय ई। प्रॉपर्टीज ऑफ एपी क्या है, ये आप इसको पढ़िएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ एपी। दो फार्मूले इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद ध्यान में आप रख लीजिए। ये अरिथमेटिक मीन एम हो गया। अरिथमेटिक मीन क्या होता है, इफ थ्री टर्म्स आर एपी देन द मिडिल टर्म इज कॉल्ड द एम बिटवीन द अदर टू। सो इफ ए बी सी आर इन एपी, बी इज इन एम आर ए सी, ठीक है। एन अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स, एम बिटवीन ए एंड बी, ए वन इक्वल टू ए प्लस बी माइनस 1 इंटू 1। इसको आप पढ़िएगा धीरे धीरे, ठीक है। बहुत लंबा हो रहा है क्या है वीडियो, अभी तो आधे ही पहुंचे। जीपी जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या है, ए आर स्क्वायर इज जीपी विथ एज अ फर्स्ट टर्म एंड आर एज ए कॉमन रेशियो, सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म दैट इज एस एन। ये जीपी का फार्मूला, जीपी इस तरह दिया रहेगा, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब ए आर 4 जीपी विथ फर्स्ट nth टर्म इज ए आर की पावर एन माइनस 1, सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म ए आर की पावर एन, ठीक है। ये जीपी का हो गया। हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या है, एफ ई बी सी आर एच पी, देन हार्मोनिक मीन क्या होता है, बी इक्वल टू ए सी अपॉन ए सी, एच एम ये गिवन बाई 1 बाई एच 1 बाई एन
1/1 रिलेशन बिटवीन मीन्स ये आता है जी, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप अंडरलाइन करके याद कर लीजिए। जी स्क्वायर ओ हो जी स्क्वायर इक्वल टू ए एच, ए एम इज ग्रेटर देन जी एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच एम ओनली फॉर टू नंबर्स एंड ए एम इक्वल टू जी एम एच एम इफ ए वन ए टू ए थ्री सब बराबर। इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, डायरेक्ट फार्मूला आ सकते हैं। बाइनोमियल थ्योरम की अगर हम लोग बात करें, statement of the binomial theorem if AB belong to R and N belong to N। चलो ये दूसरे वीडियो में कर लेंगे, बाइनोमियल थ्योरम से लेके हम लोग दूसरे वीडियो में कर लेंगे, अभी बहुत ज़्यादा है यार, ये कम से कम 50 पेज है। ठीक है ना, बाइनोमियल थ्योरम के बाद हम लोग दूसरे वीडियो में करेंगे। हम लोग कहाँ तक कंप्लीट इसमें किए हैं, हार्मोनिक प्रोग्रेशन तक। ठीक है ना, तो फिर बाइनोमियल थ्योरम से हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसका पूरा पूरा मैं पीडीएफ हो जाने के बाद कर दूंगा आपको।